गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 32 क्लास है। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर 6 सेल्फ प्रैक्टिस 6 से स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर बेटा यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम आई है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक कराना है तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये हमने बताया था कैसे किया जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इसमें फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ, 42 एंड 60। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 42 एंड 60। ठीक है, 42 एंड 60 दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ निकालना है। तो पहले 42 का एलसीएम ले लेते हैं हम, देखो कितना आ रहा है। तो आप जानते हो 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है ना। फिर 3 से कर लो, 3 7 जा 21 होता है, 7 1 जा 7। मतलब 42 के जो फैक्टर आए वो हमारे क्या है, 2 × 3 × 7। ओके, सिमिलरली बेटा हम लोग 60 का निकाल लेते हैं। 60 का अगर एलसीएम आप निकालो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, 2 1 जा 2, यहाँ 10 आ गए, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक, तो यहाँ पे 60 के फैक्टर हमारे कितने आ गए, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप देख रहे हो, एक तो ये हमारा 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है, ये हमारा ये 3 मिल रहा है। ठीक, और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब 2 × 3। तो 2 × 3 हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, आसान है। तो इस तरह से बेटा आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। मैं इसका एक और पार्ट बता देता हूँ, बी पार्ट वाला। बी पार्ट में देखो इसमें 3 दिए हुए हैं, बी पार्ट में 3 दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, एक दिया हुआ हमारा 18, एक दिया हुआ हमारा 36 और एक दिया हुआ है 44। ठीक है, 144 है ना, 18 36 44। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ना। तो देखो 18 का कितना आता है 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। ठीक है, फिर 36 का देखो, 36 का अगर आप देखते हो तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 44 का देखो तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 11 है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंगल 2 आ रहा है यहाँ पे सिंगल 2। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर सिंगल 2 ही देखेंगे, सिंगल 2 3 2 है, तो इसका मतलब खाली 2। मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया किस तरह से मैंने किया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट और बी पार्ट तो मैं इसका ए पार्ट और बी पार्ट तो मैंने बता ही दिया है। आप लोग सी पार्ट एंड डी पार्ट इसी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में था वही क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बट इस बार किससे लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये भी पता हमें कैसे होता है। चलिए करते हैं 7 वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 84 एंड 90। 84 दिया हुआ और क्या दिया हुआ, 90 दिया हुआ। इसका हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते थे, तो डिवाइड कर लो। 84 को डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। आप जानते हो 84 1 जा कितना होगा, 84 होगा, क्योंकि उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ देखो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसने इसको दिया तो यहाँ 80 बचा, 88 कट गया। इसका मतलब अब क्या करेंगे अब हम 84 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, 84 इधर वाले को। ठीक है, फिर देखो ये कैसे जाएगा, 6 1 जा 6 है ना, 6 बचा कितना, 7 और 6 1 जा 6 बचा कितना, 7 और 8 2 बचा, 24 आया है ना। तो 6 12 6 18 6 4 जा 24 है ना। तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 14 से, तो मतलब यहाँ पे 6 1 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6, 7 2 जा 7 12 18 6 4 जा 24। ठीक है, तो मतलब 64 6 जाएगा। देखो रुक जाओ, ऐसे मत करो, देखो फिर से मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करो। देखो पहले क्या किया, 84 को हमने 90 से डिवाइड किया, तो 84 बन जा कितना हुआ, 84 हुआ। तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर हमने किसका लिया, 84 को ले लिया। ठीक है, फिर 6 1 जा 6 किया तो 7 8 2 आ गए, और यहाँ पे हमने 4 कैरी उतार लिया। फिर किससे करेंगे, 6 1 से 12 6 4 जा 24 है, ये कट गया। ठीक, कितना आ गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 6 ही से पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या, 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6। ठीक, आया समझ में।
एक और बता देता हूँ अगर ये ना समझ में आया हो तो आप लोगों को, ठीक है। बी पार्ट देख लो, बी पार्ट बेटा कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एंड 144। तो 160 दिया हुआ है, 144 तो छोटे में जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 का डिवाइड हो जाएगा 144 से, बन जा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 4 गए तो 6, इसने इसको दिया तो 5 में 1, बाकी कट जाएगा 16, अब यहाँ आ जाएगा 144। तो 6 की टेबल में क्या, अब देखो अब क्या आप लोग जानते हो 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा हमारा 144 होता है। इसका मतलब हमारा SCF कितना हो जाएगा, SCF हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो बेटा मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड बता दिया, तो ये थर्ड वाला जो है वो आप लोग खुद लगा लेना होमवर्क में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, सिमिलरली यही है, ऐसे ही करना है हमें। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ, 32 एंड 48 दे रखा हुआ है ना। तो 32 एंड 48, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 48, इनका निकाल लो जरा। 32 का निकालो तो 2 1 जा 2, 6 2 6 जा 12 है ना, 2 1 जा 2 1 जा 3 जा 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2, ठीक। अब ये 48 का निकाल लेते तो कितना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हमारा क्या था, हमारा था ये 32 एंड 48 है ना। तो यहाँ पे लिख लो 32 और यहाँ पे लिख लो 48। तो 32 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 42 के कितने आ रहे हैं, 32 के आ रहे हैं 2 इंटू 2 है ना, लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, कितना आ रहा है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, फिर आ रहा है लास्ट में भी 2 आ रहा है, 5 2 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग उसके लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 4 और 3 2 3 4, यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है, और एक ये भी मिल रहा है। तुम्हारा कितना आना चाहिए एलसीएम, जब हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया, ये वाला 2 बचा और इंटू 3 बचा है ना। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 जा 16 2 जा 32 32 3 जा कितना होता है, 32 3 जा करेंगे 96 आता है, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 96, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो बेटा, बी वाला क्या पार्ट कह रहा है, बी वाला पार्ट कह रहा है कि 30 और क्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो जैसे हमने वो किया था वो ये वाला भी निकाल लेंगे। 30 का क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 से करोगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। 56 का अगर हम लोग निकालते हैं 2 से करो तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 से जा 1। अब इसके फैक्टर लिख लो, 30 के लिख लो और 56 के लिख लो। 30 के कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है ना। तो यहाँ पे 2 2 खाली मिल रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा, ठीक है। 1 2 ये आ गया, 2 2 ये, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 4 5 जा 20 का 0, यहाँ 2 5 2 जा 10 12 120 और 120 इंटू 7 कर दोगे तो कितना है 700 7 2 14 का 4, यहाँ 1 700, मतलब 840 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट और ए और बी मैंने बता दिया, आपको क्या करना है सी वाला कर लेना, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो जिस तरह से डिवीजन मेथड तो जानते ही कैसे किया था, है ना, उसी मेथड से हमें क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ये किया था ना, एलसीएम लेके इसको पता है, इस वाले को आप देखा जाए तो ये हमारा एक डिवीजन ही मेथड हो गया, बट चाहो तो इसको ऐसे कर लो, या फिर ट्री वाला मेथड नहीं बताया था, जो ट्री वाला होता है उस मेथड से भी करोगे तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो जो 3rd 9th वाला इसको भी आप लोग ऐसे ही कर लेना। जैसे फर्स्ट वाला क्या दिया 4 16 20 है ना, तो 4 16 और 20 क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना, तो ऐसे कर लो सीधे डायरेक्ट। 2 2 जा 4 2 8 जा 16, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 9, 2 से करोगे तो 2 जा 4, यहाँ 5 है। फिर 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से करो 1, मतलब 2 मतलब क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आएगा, है ना।
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 5 जा कितना होता है 80। आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो सेकंड वाला है बी पार्ट वाला वो कितना दिया हुआ 16, 28 एंड 46। इसको देखो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 16, यहाँ पे लिख लो 28 और यहाँ पे लिख लो 46। इसका कर लो एलसीएम। ठीक है, तो देखो 2 से करोगे तो 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक, फिर 2 से कर लो तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यहाँ जाएगा 23। फिर 2 से कर लो 2 2 जा 4, यहाँ 7, यहाँ 23। फिर 2 से कर लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 23। फिर 7 से कर लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 23। फिर यहाँ 23 से कर लो। तो आप देख रहे हो इतने सारा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 7, 16 7 जा कितना होता है नहीं पता तो कर लो इंटू 7 6 जा 42 का 2, यहाँ जाएगा 4, 7 1 जा 7, यहाँ जाएगा 11। ठीक, अब 112 इंटू 23 कर लो। ठीक है, तो इंटू करके देख लो कितना आ रहा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इंटू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 6 4 और 3 5 6 7 5 2, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2576। ओके, समझ में आया। यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैंने 1 A और B बता दिया है, C और D आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है, सेल्फ प्रैक्टिस 6 से पूरी कंप्लीट कर ली जाएगा। उसके आगे देखो क्या डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या किया डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अच्छा कोई भी नंबर दिया हुआ है हम लोग कैसे देखेंगे एकदम से कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसकी यूनिट डिजिट मतलब पहली वाली जो वैल्यू होती है अगर वो 2 से डिविजिबल हो रही है तो उसका मतलब समझ लो वो हमारा डिविजिबल। जैसे यहाँ पे 392 तो यूनिट डिजिट में कितना 2 है, 2 डिविजिबल है, तो यहाँ 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही पहला डिविजिबल रूल तो हमारा यही कहता है। ठीक है, उसके बाद डिविजिबल बाय 3 में क्या बता रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर कोई नंबर अगर हमारा डिविजिबल बाय 3 उसका अगर जो सम है अगर 3 से डिविजिबल समझ लो डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे कैसे देखो ये वाला एक नंबर दिया हुआ था 217095, ये डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे, हमने इनके जो नंबर्स हैं सारा प्लस कर लो। कैसे 2 + 1 + 7 प्लस, है ना, सारा प्लस कर लिया, आया कितना 24, 24 3 से डिविजिबल, मतलब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ में आया। मतलब पहला वाला रूल ये कह रहा था डिविजिबिलिटी का कि 2 से नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो डिविजिबल है कि नहीं है। दूसरा 3 वाला क्या कह रहा है, 3 वाला ये कह रहा है अगर वो नंबर का सम कितना 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक, अब डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कह रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट 0 एंड 5, मतलब 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी यूनिट डिजिट में 0 हो या फिर 5, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये सब डिविजिबल है। ठीक है, 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि डिवाइड बाय 9, मतलब ये कह रहा है डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब इनका जो सम होगा डिजिट का 9, मतलब 3 और 9 का चक्कर है। 3 में क्या सारा सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए और सारा सम 9 से डिविजिबल हो तो 9 से हो जाएगा। 10 का क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 10 इफ यूनिट डिजिट इज 0, अगर नंबर 0 है यूनिट डिजिट में तो 10 से डिविजिबल। 11 में क्या है, 11 कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट डिजिट इन इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो आपको ये देखना सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर लेना, सम ऑफ इवन प्लेसेस कर लेना, इनका डिफरेंस अगर हमारा इतना आ रहा है और 0 से डिविजिबल है तो समझ लेना हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर दिए हुए हैं इनका क्या सम ऑफ डिजिट ऑड, ऑड इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है और क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, नहीं सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस में मतलब समझ रहे हो, ऑड प्लेस का मतलब ये है जैसे ये देखो अगर यहाँ से काउंटिंग चालू करें पीछे से तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 और 3 वाला ऑड है तो 5 + 4 कर लिया हमने, चाहे यहाँ से मतलब कर लिया हमने। ठीक है, तो और सम वाला इवन क्या करोगे तो 2 आ रहा 4 आ रहा 6 + 3 कर लिया 9, इन दो का डिफरेंस किया तो 0 आ रहा है। सिमिलरली याद देख लो 6 4 5 7, तो 1 7 है और फिर 2 3 क्या 4 ऑड वाला 4 + 7, समझ में आ रहा है। इस तरफ से हम लोग हरदम काउंटिंग राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग है, इसके सम डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 दिया हुआ है, क्या कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट डिजिट इट टेंस एंड यूनिट प्लेस डिविजिबल बाय 4, मतलब उसकी यूनिट प्लेस होती है वो हमारी 4 से डिविजिबल होती है। ठीक है, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 25। ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा क्यों डिविजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद
अब ये हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 6 भी दे रखी हुई है, इसको भी आपको करना है। क्या करा क्वेश्चन में, पुट राइट फॉर डिविजिबल एंड क्रॉस फॉर नॉन डिविजिबल, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो ये आपके लिए 168 है, ये 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, 3 का क्या बताया था, सम कर लो सबका डेट का, है ना। तो 8 और प्लस 6 कितना होता है, 9 10 14, 14 1 15, मतलब 3 से डिविजिबल है। 4 क्या कहता है, तो ये सब आप चेक करके इसमें आप टिक करेंगे कौन सा डिविजिबल है कौन सा डिविजिबल नहीं है। 2 से हो रहा है तो टिक कर देना, नहीं हो रहा है तो क्रॉस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस तरह ये पहले से कर रखे हुए हैं तो इसको आप एक बार चेक कर लेना और कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 4 and 8। हमें 4 और 8 से टेस्ट करना है। तो इसको कैसे करोगे, इसको बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैसे है सिंपल, आप लोग कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना, सेल्फ प्रैक्टिस 6 से पूरी कंप्लीट कर लेना, और सेल्फ प्रैक्टिस 6B का क्वेश्चन नंबर 1 ये बुक में ही कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आए तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे और फिर आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो फिर ये हमारा चैप्टर टेस्ट है, तो इसको आपको खुद ही करना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो ये भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ तक आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो थैंक यू क्लास।